हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते होंगे कि पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है और उसके साथ साथ यह लगातार न्यूज़ और लाइमलाइट में है, जिसकी वजह से देश के आम जन बहुत ही सतर्क और सचेत हैं। लेकिन जिस चीज को लेकर लोग सचेत नहीं है वह बहुत महत्वपूर्ण है और वह यह है कि SIR के नाम पर साइबर फ्रॉड शुरू हो चुके हैं और उसके साथ साथ इसके एक बहुत मारक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है OTP का एक नया खेल। वास्तव में भोपाल पुलिस, मध्य प्रदेश का साइबर सेल और साथ ही साथ राष्ट्रीय मीडिया की कई रिपोर्ट्स में एक चेतावनी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि एक नया मॉडल सामने आया है जिसमें फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो सरकारी जैसे दिखने वाले लोगो, फर्जी ऐप और साथ ही साथ SIR के नाम का इस्तेमाल करके लोगों का बैंक अकाउंट मिनटों में खाली कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि लोगों को यह सिस्टम पूरी तरीके से सरकारी प्रक्रिया जैसा लग रहा है, तो इसलिए आज इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो हम आज समझेंगे कि वास्तव में SIR के नाम पर फ्रॉड हो कैसे रहा है, यह किस तरीके से और किन प्रक्रियाओं और चरणों में काम करता है और इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। शुरू करते हैं। न्यूज़ जो है वो यह है, SIR स्कैम अलर्ट, एक OTP और मोबाइल में घुस जाएंगे हैकर्स। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, UPSC मेंटोर पंकज सर। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ सारे अपडेट्स भी। तो सबसे पहली चीज, ये SIR का फ्रॉड है क्या? सबसे पहले हम इसी पर बात करते हैं। देखिए, ठग एक सरकारी जैसा नाम इस्तेमाल करते हैं SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, जिसे देखकर लोग समझते हैं कि ये कोई सरकारी पोर्टल या गवर्नमेंट का वेरिफिकेशन पोर्टल है। लोगो भी बिल्कुल सरकारी एम्बलम जैसा है और साथ ही साथ नीला सफ़ेद रंग, डिजिटल इंडिया का स्टाइल और सारी चीज़ों को कॉपी करता है। इसके साथ साथ संदेश आता है कि आपका KYC अपडेट करना है, आधार वैलिडेशन आपका पेंडिंग है, SIR वेरिफिकेशन जरूरी है, 30 मिनट के अंदर करें। फिर आपको एक लिंक भेजा जाता है SIR.APK। ये एक फर्जी ऐप है। ये जो SIR.APK लिंक भेजा जाता है, ये ऐप ओपन करते ही मॉलवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। फिर आपसे OTP मांगा जाता है, बैंक UPI कार्ड, आधार, eKYC, बैंक इनकम टैक्स रिफंड, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी या कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट, और लोग समझते हैं कि सरकारी वेरिफिकेशन हो रहा है जो कि आपकी मतदान के अधिकार को सुनिश्चित करेगा। असल में यह फुल फ्लेज्ड हैकिंग ऑपरेशन है। OTP का यह खेल काम कैसे करता है यह भी समझिएगा। वास्तव में इसके अंतर्गत जैसे ही OTP आप बताते हैं, आपके अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं। यह सिर्फ लॉगिन या वेरिफिकेशन होता था पहले हम जब OTP इस्तेमाल करते थे। आज फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो OTP का इस्तेमाल कई तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि नंबर 1, रिमोट असेस मालवेयर का यूज़ करते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे ही आप SIR.APK को इंस्टॉल करते हो, ठग आपके मोबाइल में रिमोट कंट्रोल कर लेते हैं और आपके फ़ोन की स्क्रीन उन्हें लाइव दिखाई देती है। इसके साथ साथ दूसरा, UPI ऑटो पे एक्टिवेशन। OTP डालते ही आपके बिना जाने ही UPI ऑटो पे और रिकरिंग पेमेंट चालू कर दी जाती है और जिससे आपका पेमेंट अपने आप ऑटो डिडक्ट हो जाता है। इसके साथ साथ बैंक ऐप को रीसेट कर दिया जाता है। ठग आपके बैंक का जो ऐप है उसमें लॉगिन रीसेट कर देते हैं। OTP आपके मोबाइल पर आता है, आप डाल देते हैं और लॉगिन उनके हाथ में चला जाता है आपके बैंक अकाउंट का। इसके बाद सिम स्वैप असिस्टेड OTP थेफ्ट होता है। कुछ मामलों में वे आपके नाम से सिम को रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट डालते हैं, OTP अब उनके अकाउंट, उनके पास पहुंच जाता है। KYC रिन्यूअल का भी स्कैम करते हैं और इसके अंतर्गत वे क्या करते हैं, लोग सोचते हैं जैसे आपके पास आया तो आप सोचते हैं आपका KYC अपडेट हो रहा है। असल में जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो आपकी बैंकिंग आइडेंटिटी को थेफ्ट कर रहे होते हैं, चुरा रहे होते हैं। इस तरह से एक OTP का मतलब बहुत सिंपल और सीधा समझिएगा कि आपकी सारी डिजिटल आइडेंटिटी उनके हाथ में है। अब जो SIR का सिस्टम है, जो ऐप है, वो कैसे आपका मोबाइल हैक करता है उसको भी समझिएगा। देखिए,
इस SIR.APK ऐप की एक खास बात, कुछ 3 खास बातों को समझिएगा। सबसे पहली खास बात यह है कि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की परमिशन ले लेता है। फ़ोन की स्क्रीन रीड कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। दूसरी खास बात, एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि वे खुद आपके फ़ोन पर अब क्लिक कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं आपके फ़ोन को हर समय। और तीसरी सबसे बड़ी बात, नोटिफिकेशन की हाईजैकिंग कर सकते हैं, यानी कि OTP, बैंक का जो मैसेज आता है वो, ट्रांजैक्शन अलर्ट्स, ये सब पहले उन्हें दिख जाते हैं। यदि आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया है तो फ़ोन अब एक तरीके से आपके पूरे फ़ोन को जो ठग हैं वो रिमोट कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अब मुद्दा यह है कि कैसे हमें पता चले कि जो हमारे पास मैसेज आया है वो गवर्नमेंट का है या किसी फ्रॉडस्टर का है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सरकार कभी भी 5 चीज़ें नहीं मांगती हैं, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। पहला, कोई भी सरकारी संस्था ऐप डाउनलोड करवाकर KYC नहीं कराती है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो बी कॉशियस, आप ऐसा न करें। दूसरा, सरकार कभी भी OTP नहीं मांगती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरा, UIDAI, NPCI और बैंक आदि व्हाट्सएप और टेलीग्राम से संपर्क नहीं करते हैं। और चौथी खास बात, सरकारी लिंक पर हमेशा .gov.in पर समाप्त होगा। और चौथा, कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं करेगा कि जल्दी करो 30 मिनट में ब्लॉक हो जाएगा। अगर ये 5 चीज़ों में से कोई चीज़ आपके सामने आ रही है तो आप समझिए कि आप फ्रॉड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी हिस्सा है कि आप ऐसी घटना के समय कैसे बचें। पहला काम है कि कोई भी ऐप लिंक से डाउनलोड ना करें, किसी भी लिंक को क्लिक ना करें जिसे आप नहीं जानते हैं। दूसरा, OTP का उपयोग सिर्फ अपने काम के लिए करें, OTP किसी भी हालत में किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। तीसरा, बैंक आपको कभी भी इसके लिए फ़ोन नहीं करेगा। चौथा, स्क्रीन शेयरिंग ऐप कभी भी ना चलाएं। इसके साथ साथ SMS लिंक पर भी क्लिक ना करें और इसके साथ अपने फ़ोन में प्ले प्रोटेक्ट को अनिवार्य रूप से रखें। सेटिंग्स में जाकर चेक करें कि किस ऐप को एक्सेसिबिलिटी परमिशन देनी है और किसे नहीं देनी है। वहां से जाकर के इसको करेक्ट करते रहिए। और सस्पिशियस मैसेजेस, जब भी आपको लगे कि ये फ्रॉड टाइप का मैसेज है तो 1930 पर आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, SIR फ्रॉड सिर्फ एक ठगी नहीं है, यह भारत में के डिजिटल इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। और इस चीज़ को आपको समझना होगा कि हमारे देश के आम नागरिक, सामान्य जन, वृद्ध जन, क्या होता है कि वो इस तरीके की प्रक्रिया, जब SIR जैसी प्रक्रिया जो इंटेंसिव तरीके से पूरे देश में चल रही है, लगातार न्यूज़ में है, लोगों को अपने मताधिकार के संबंध में चिंताएं हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है उन लोगों के लिए जो रियली में फ्रॉड से संबंधित होते हैं। तो बहुत सोच समझकर इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कीजिए। प्रॉपर गवर्नमेंट प्रक्रिया, BLO के आने, इन सब का वेट करिए। सिंपल, तब तक किसी भी चीज़ पर कोई रिस्पॉन्स मत करिए जब तक मैंने आपको जो 5 चीज़ें बताई हैं उनमें से कोई भी चीज़ अगर हो रही है। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर अपने जानने वालों को शेयर करिए, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी और इस समय चल रही बहुत बड़ी खतरनाक प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे लोग फंस रहे हैं और फंस सकते हैं। तो जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी दूंगा। जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, उनके लिए हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है, जिसमें लास्ट एडमिशन की डेट 20 नवंबर है। SIP क्या है यह भी समझिएगा। देखिए, SIP, सक्सेस इन प्रीलिम्स, एक फोकस्ड प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम में आपको पूरा का पूरा प्री का रिवीजन, पूरा का पूरा स्टडी, बेसिक से लेकर के PYQ तक करवाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो टेस्ट कराए जाएंगे वो सब्जेक्ट के बेसिस पर होंगे, कंप्लीट टेस्ट होंगे, CSAT के टेस्ट होंगे। आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दी जाएगी अगर आप चाहेंगे। इसके साथ साथ अपडेटेड नोट्स, अपडेटेड क्लासेस भी रेगुलर चलेंगी। तो अगर आपका टारगेट 2026 का प्रीलिम्स है तो अब आपके पास यह बेहतरीन कोर्स है जो आपकी पूरी तैयारी में आपकी मदद करेगा, प्लस आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर हेल्प करने के लिए भी आपके पास मेंटर होगा। सबसे खास बात यह है कि यह पूरा कोर्स आपको मात्र 4,999 में मिलेगा, और अगर आप इसका प्लैटिनम बैच लेते हैं तो 6,999 का मिलेगा। प्लैटिनम बैच का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको इंडिविजुअल मेंटर अलॉट कर दिया जाएगा जो आपकी
इश्यूज़ को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। अदरवाइज़ यह बैच भी है जो 499 का है, लेकिन इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोड का मतलब ये है कि आपको ये जो मैक्सिमम डिस्काउंटेड फीस है, जो आपको छूट के बाद की फ़ीस है, वो तब मिलती है जब आप वहाँ पर जा कर के कोर्स खरीदते समय इस कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये कोड याद रखना है। स्टडी IQ से कभी भी कोई भी कोर्स लीजिए, आपके लिए बहुत सिंपल ये है कि आप PK लाइव कोड इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये आपको फैकल्टी कोड है और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वैसे भी दिलाएगा हर एक कोर्स में हर एक समय। तो इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और UPSC प्रीलिम्स 2026 को क्लियर करने में SIP की मदद लीजिए। एडवांस में आप लोगों को शुभकामनाएं। और वे बच्चे जो 2027 के लिए तैयारी करना चाहते हैं या 2028 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उन सब के लिए हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है, जो कि P2I फाउंडेशन बैच है। P2I फाउंडेशन बैच मतलब प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। आपका फाउंडेशन लेवल से लेकर इंटरव्यू के लेवल तक पूरी तैयारी कराई जाएगी और इसमें भी बाकी चीज़ें सेम है, लेकिन ध्यान रखिएगा एडमिशन की लास्ट डेट 20 नवंबर है। फीस डिस्काउंटेड आपको तब मिलेगी जब, अब आप जान गए हैं, PK लाइव कोड इस्तेमाल करना है। तो देर मत कीजिए। जिन बच्चों का सपना है UPSC को क्रैक करना 26, 27 या 28 में, हमारे साथ जुड़िए। हम आपके साथ बहुत बेहतरीन ढंग से पूरी तैयारी कराने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।